फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 8 नंबर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। और चोली देखिए, चोली में मैंने टोटल जो 8 रो बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 रो बनाने के बाद हमने आर्म होल बनाया है और उसके बाद 2 बनाई है, तो टोटल 8 है। और यहाँ पर चोली के लास्ट में मेरे पास 32 डबल क्रोशिया हैं, 32। 8 + 8 ये 16 हो गए, 8 + 8 16 और 16 बैक साइड है 16, तो टोटल ये 32 है, 32। और मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप किसी और नंबर की चोली बनाना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। अगर आप 4 प्लाई की लेते हैं तब भी सेम बनेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो एक चेन बनी हमारे पास, ये 2 3 4 5 चेन हम इस तरह से थोड़ी खुले हाथ से बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हमने यहाँ पर चेन बनाई है। हमें फर्स्ट रो में 22 डबल क्रोशिया चाहिए 22, तो उसके लिए हमने 21 चेन बनाई है। 21 यहाँ पर थंब रखेंगे, 1 2 3 चेन हमने एक्स्ट्रा ली। ये 3 चेन होती है, ये 1 डबल क्रोशिया काउंट होती है जब हम नेक्स्ट रो बनाते हैं। यही वाली 3 हम स्किप करेंगे, 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया किया है और ये 3 की चेन है, इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 स्टिच हो गए। हर चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। नेक्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया किस तरह से बनाते हैं वो आप देख लें। ये देखिए इस तरह से हमने धागा क्रोशिया निकाल लिया। ये 3 है, 3 में से पहले 2 निकाल दिए, 2 बच गए, फिर 2 से 1 किए। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। 21 हमारे पास यहाँ पर चेन थी, तो 21 डबल क्रोशिया वो हो जाएंगे 21। और शुरू में हमने 3 की चेन ली है तो एक ये हो जाएगा, तो टोटल 22 हो जाएंगे 22। तो रो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ से काउंट करेंगे, ये 3 की चेन को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 4 8 हो गए, 12 16 20 और ये 2 22 22। 1 2 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेंगे, वो को टर्न करेंगे। ये स्टार्ट वाली हमारी चेन होती है, इसमें ये 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट होती है, तो यहाँ हमने हर बार नहीं बनाना, यहाँ पर बनाएंगे। पहली वाली चेन में हमने नहीं बनाया, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए ये स्टार्ट वाली चेन में ये 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट हो गई। नेक्स्ट में हमने 2 बनाए हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। 1 बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाया। तो इसी तरह से हमने रो कंप्लीट करनी है। इसमें 2 बनाए, यहाँ 2 बनाए, ये सारी में 2 2 बनाएंगे। और यहाँ जो लास्ट में 3 की चेन है इसके ऊपर 1 बनेगा। तो रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। हर चेन में हमने 2 2 बनाए हैं। ये देखिए 2 हैं, सभी चेन में 2 2 बनाए हैं। लास्ट में देखिए ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में मैंने 2 बनाए हैं। इसके बाद ये 3 की चेन है हमारे पास। 3 की चेन में हमने 1 स्टिच बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, जैसे हमने शुरू में भी 1 रखा है। ये देखिए लास्ट में जो 3 की चेन है उसमें 1 बनाया है, और शुरू में जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर हमने 1 रखा है। तो यहाँ पर देखिए 22 हमारे पास डबल क्रोशिया थे। 22 का डबल होता है 44, 44। तो शुरू में हमने 1 बनाया है तो ये 43 रह गए, और एंड में 1 बनाया है तो 42। तो इस रो में, सेकंड रो में हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हैं, 42। थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न किया। देखिए नेक्स्ट चेन में बनाना है, यहाँ नहीं बनाना। देखिए इस तरह से, इसके बाद नेक्स्ट में बनाया। तो अब ये टोटल हमारे पास 3 हो गए अलग अलग चेन में, 1 2 3। 3 बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 बनाया,
सेम स्टिच में 2, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में बनाया 4, नेक्स्ट में बनाया 5, नेक्स्ट में बनाया 6 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया किया। ये देखिए यहाँ इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 5 6। 7th में हमने 2 बनाने हैं 7वीं चेन में। तो रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 6 बार बनाएंगे हम एक एक डबल क्रोशिया और 7th में हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार एक एक बनाया, फिर मैंने 2 बनाए। इसके बाद 1 और 2 बनाया। अब हमने लास्ट जो 3 की चेन है वहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो लास्ट में भी हमारे पास 3 है। देखिए लास्ट में 3 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद देखिए ये 2 बने हुए हैं और शुरू में भी देखिए 3 है। जब आप इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी वही सीक्वेंस बना है। ये 2 डबल क्रोशिया हैं, उसके बाद 1 2 3 और ये 4 5 और 6, फिर 2 हैं। तो अब हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने 6 इंक्रीज़ किए हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 इंक्रीज़ किया है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किए हैं। 42 थे सेकंड रो में, अब ये 48 हैं, 48। 4th रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लिए हमने। ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाली में नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 तो अब देखिए शुरू में हमने 4 बनाए हैं, 1 2 3 4 बनाने के बाद नेक्स्ट में हमने 2 बनाने हैं, 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट में 1 बनाया, 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में बनाया 7। अब हमने 8th स्टिच में 2 बनाने हैं, 1 बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे। तो अब ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने एक एक बनाया है, फिर 8वें में 2 बनाए हैं। और यहाँ पर जो हमने नीचे बनाया था, ये देखिए सेकंड में, तो यहाँ पर इंक्रीज़ किया था 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने 6 के बाद इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर 7 के बाद इंक्रीज़ किया है। रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये 2 बनाए हैं हमने, ये 2 है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर से 2 बनाए, फिर 1 बनाया, 2 बनाए। अब हमने लास्ट जो 3 की चेन है यहाँ पर भी 1 बनाएंगे, तो एंड में हमारे पास 3 होंगे। देखिए यहाँ इंक्रीज़ किया है, उसके बाद ये 3 है। जब आप इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे, 4 इस साइड हैं, 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पर भी ये 7 हैं। 7 के बाद फिर इंक्रीज़ बनता है ये। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 4th रो कंप्लीट होने पर हमारे पास यहाँ पर 54 है, 54। तो यहाँ पर भी देखिए 6 हमने इंक्रीज़ किए हैं, एक ये इंक्रीज़ किया है, एक 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 5th रो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए स्टार्ट वाली चेन में 3 की चेन आ गई। अब हमने नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 1 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पर 8th चेन में 2 बनाएंगे, 1 और 2। इस रो में हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं। 2 बनाने के बाद फिर यहाँ पर मैं एक एक बनाऊंगी, 1 2, नेक्स्ट में बनाते जाएंगे 3 4 5 6 7 8
देखिए यहाँ इंक्रीज किया है 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 बनाने के बाद 13th चेन में 13वीं चेन में हमने 2 बनाने हैं। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 2 बनाए हैं, फिर यहाँ पर 12 बनाएंगे 12, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर 12 बनाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, तो 4 इंक्रीज हो जाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज किया है हमने यहाँ पर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13वीं चेन में हमने 2 बनाए हैं, और एंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं, और ये लास्ट 3 की चेन में हमने 7th डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ एंड में हमारे पास 7 है, स्टार्ट में भी हमारे पास 7 थे। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 इंक्रीज हुए हैं। एक हमने ये इंक्रीज किया है, इसके बाद एक ये किया है 2, उसके बाद ये 3 इंक्रीज किए, और उसके बाद ये 4। तो 5th रो कंप्लीट होने पर मेरे पास यहाँ पर 58 डबल क्रोशिया है, 58। तो 6th रो में हमने कोई इंक्रीज नहीं करना, 58 डबल क्रोशिया है, 58 के साथ बनाएंगे। ये देखिए स्टार्ट वाली में ये 3 की चेन काउंट होती है, तो नेक्स्ट में बनाएंगे। हर चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 6th रो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। सभी चेन में हमने 1 1 बनाया है, लास्ट में भी 1 बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6th रो कंप्लीट होने पर मेरे पास 58 डबल क्रोशिया है, 58। 3 चेन लिए हमने, तो ये देखिए यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 2, ये देखिए ये 1 ये 2। हर रो में हमने 3 जो शुरू में चेन लेते हैं उसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करना है। शुरू में हमने 8 बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8 हमने लिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमने स्किप किए। 14th चेन में हमने 14th चेन में हमने डबल क्रोशिया किए। तो शुरू में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बनाए हैं, तो 8 का डबल 16 हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बैक के काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बनाए हमने। इसके बाद फिर से हम स्किप करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन हमने स्किप करनी है। 14th चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। शुरू में हमने 8 बनाए थे डबल क्रोशिया, तो 8 डबल क्रोशिया हमारे इस फ्रंट साइड के लिए भी रहेंगे। देखिए 4 5 6 7 और ये 3 की चेन में बनाया 8th डबल क्रोशिया। तो 8 ये है, 16 ये है, 8 ये हैं, तो टोटल ये 32 है। 32 के ऊपर अब हमने 32 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए स्टार्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो रो को कंप्लीट करेंगे, सभी के ऊपर 1 1 बनाते जाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे।
थर्ड चेन में देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब आप चाहें तो यहाँ से घेरा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच इस तरह से देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए आर्म होल तक जाती हूँ और यहाँ से मैं घेरा बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पर हमने सिर्फ चोली बनाई है तो यहीं पर हम इसे कट कर देंगे, एक चेन लेंगे। देखिए सेंटर में हमने 3 की चेन में ज्वाइन किया, इसके बाद एक चेन लेकर यहाँ पर काट देंगे धागा। तो ये देखिए ये शेप आई है चोली की। टोटल हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं आर्म होल तक, उसके बाद 2 रो और बनाई है, टोटल 8 है यहाँ पर 8। तो अब हमने यहाँ पर इसकी किनारी बनानी है। किनारी वैसे तो मैंने कई वीडियोस में बताई है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से धागा स्टार्ट किया हमने, फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये एक हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर यहीं पर इस तरह से तीनों निकाल दिए, तो ये 2 हो गए। एक डबल क्रोशिया को उठाकर हमने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाएंगे, यहाँ पर भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ तक इसी तरह से बनाकर जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल रो हमारे पास 8 थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने बना लिया। अब ये हमारी फर्स्ट रो है, देखिए इसे उठाकर भी हमने 2 बार बनाया। जो बिल्कुल स्टार्ट वाली हमारी रो है 2 बार बनाया, इसके बाद हमने 2 चेन लिए। तो 8 रो हमारी थी, 8 बार हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाई, उसके बाद 2 चेन ली। फिर यहीं पर हमने ये वाले जो 2 बनाए हैं, इसमें हमने इस साइड के लिए बनाए हैं। अब जो हमने यहाँ पर 2 बनाने हैं वो हमने इस साइड के लिए बनाने हैं। टर्न लेने के लिए हमने यहाँ पर 2 चेन ली, 1 और ये 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमने टोटल 2 और 2 4 बनाए हैं। तो अब ये 2 हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में फिर धागा लिया, 1 और 2 स्किप करेंगे नेक्स्ट होल में। तो इसी तरह से हम ये सारा बनाएंगे और इसी तरह से ये जो लास्ट है यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 बनाए हैं कॉर्नर में, 4 यहाँ पर बनेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2, और ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इस साइड भी हमने इस तरह से कॉर्नर बनाया, उसके बाद लास्ट में हमने 1 चेन ली और यहाँ पर धागा काट देंगे। और ये स्टार्ट वाले धागे की और एंड वाले धागे की रॉन्ग साइड पे हम नॉट लगा देंगे। और अंदर हम यहाँ पर धागे एडजस्ट करेंगे। देखिए सेम इसी तरह से हमने दोनों आर्म होल की बनानी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागा लिया, ये तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर यहीं पर बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद धागा लिया, ये देखिए ये पहली चेन है, उसके बाद होल में हमने बनाया, 2 बार बनाएंगे यहाँ पर, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, 1 और 2। तो दोनों आर्म होल के हम इसी तरह से बनाएंगे। और जो हमने ऐड करना है, ये हमने यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसको उठाकर 2 बार बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे और फिर हम धागा काट देंगे। इसी तरह से इस साइड बनाएंगे। तो धागे देखिए एडजस्ट कर दिए हैं मैंने, चोली कंप्लीट हो गई है। तो ये 8 नंबर कान्हा जी की चोली है और मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है। ये देखिए ये 9 की है, ये 7 की है, देखिए 7 की है, ये थोड़ी सी उससे बड़ी 8 की होगी, ये उससे बड़ी 9 की होगी। तो एक बात ये है कि मान लीजिए ये जैसे 8 नंबर की चोली है, आपको लगता है आपने बनाई है, पहले जब भी आप ड्रेस बनाएं पहले आप चोली बनाएं, उसे पहना के देखिए, फिर घेरा स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि ये चोली लूज़ है तो आप 7 नंबर वाली बना सकते हैं।
इस तरह से आप, अगर आपको ये टाइट लगती है तो फिर आप ये 9 नंबर वाली बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो सभी नंबर के कान्हा जी नहीं है, तो जो मुझे मेजरमेंट सेंड की गई है उसी हिसाब से मैंने बनाई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उसके बाद घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये 8 नंबर की चोली मैंने बनाई है। तो एडजस्ट थोड़ा सा आप कर सकते हैं, मेरे चैनल से देखकर दूसरी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।